नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी कब मनाई जाएगी, तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व। और यह भी जानेंगे कि देवशयनी एकादशी में शालिग्राम की पूजा कैसे की जाती है और इनका नियम क्या है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ 4 माह के लिए निवास करते हैं। इन 4 माहों को चतुर्मास कहा जाता है, जो देव उठनी एकादशी पर समाप्त होता है। देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 को मनाई जा रही है। चूँकि एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, ऐसे में इस दिन श्री कृष्ण के अलावा शालिग्राम रूप में भी विष्णु जी की पूजा का महत्व होता है। क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं तो माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। विधि विधान से उनका पूजन होता है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी पर शालिग्राम जी की पूजा कैसे करें, क्या है नियम। देवशयनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, फिर भगवान विष्णु के समक्ष व्रत और पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर उसे साफ करें। पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर शालिग्राम को विराजमान करें। शालिग्राम जी का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल और गंगा जल अर्पित करें। शालिग्राम जी को पीले वस्त्र पहनाकर उनका चंदन और आभूषणों से श्रृंगार करें। रोली, मौली, हल्दी, गुलाब, अबीर, फूल, फल, धूप, दीप, कपूर और नैवेद्य आदि पूजन में शामिल करें। केला, पंचमेवा, पंजीरी, पंचामृत में से किसी भी व्यंजन का भोग जरूर लगाएं। इसमें तुलसी दल जरूर शामिल करें। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। देवशयनी एकादशी कथा पढ़ें और आरती के बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इस दिन ब्राह्मण और जरूरतमंदों को दान जरूर दें। अगले दिन व्रत का पारण करें। इन नियमों का ध्यान रखें। शालिग्राम महाराज पर कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए, शास्त्रों में इनकी मनाही है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो चावल को हल्दी से पीला रंग से रंगने के बाद ही अर्पित करें। तुलसी के बिना शालिग्राम जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिन घरों में शालिग्राम जी की पूजा होती है वहां तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की शिला होनी चाहिए। एकादशी पर शालिग्राम जी की पूजा का लाभ, मनुष्य के सारे रोग और संताप नष्ट हो जाते हैं और वे सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। घर परिवार में अशांति और कलह दूर होती है। कहते हैं जहाँ भगवान शालिग्राम जी की पूजा होती है वहाँ श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ महालक्ष्मी भी निवास करती हैं। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, महत्व और दिन। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन चतुर्मास की भी शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में चतुर्मास के 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधे प्रबोधिनी यानी देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। साथ ही इस दिन से सभी मांगलिक और शुभ कार्यों पर भी रोक लग जाते हैं। देवशयनी एकादशी क्यों मनाई जाती है? देवशयनी एकादशी वैष्णव और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। यह प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद मनाई जाती है और चातुर्मास की शुरुआत होती है। चतुर्मास आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान लगाने का समय माना जाता है। इस दिन सभी भक्त एकादशी व्रत उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं। यह दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा के दौरान उनके संरक्षण में अपने मन और आत्मा को समर्पित करने का प्रतीक होता है। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। देवशयनी एकादशी की तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 6 जुलाई को रात 9:14 पर होगा। देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर उन्हें पीली वस्तुएं विशेषकर पीला कपड़ा अर्पित करें। उनके बाद मंत्रों का जाप करें और आरती करें। देवशयनी एकादशी पर मिलेंगे वरदान।
सामूहिक पापों और समस्याओं का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति का मन भी शुद्ध होता है, दुर्घटनाओं के योग भी टल जाते हैं। इस एकादशी के बाद से शरीर और मन को नया किया जा सकता है। क्या सच में भगवान सो जाते हैं? इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की ऊर्जा कम होती है, जिसे देव शयन कहा जाता है। इस दौरान तेज तत्व या शुभ शक्तियों का प्रभाव कमजोर होने से कार्यों में बाधाएं आ जाती हैं और परिणाम शुभ नहीं होते हैं। देवशयनी एकादशी का महत्व। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में तथा भागवत पुराण के हिसाब से पाताल लोक में शयन करते हैं और फिर प्रबोधिनी एकादशी यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों को देवताओं का विश्राम काल कहा जाता है। इस दौरान मांगलिक कार्य अर्थात विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, हवन आदि मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं।